कलमा आपने पढ़ा है, बात आपको सुननी पड़ेगी। क्या वजह है कि आज घरों में सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा नहीं हो रहे? क्या बात है, बेशक बेशक। क्या वजह है कि आज घरों में मोहम्मद बिन कासिम पैदा नहीं हो रहे? क्या वजह है कि आज घर में खालिद बिन वलीद बनकर के कोई नहीं आ रहा? मेरे प्यारो, जिस खानदान में मुखबिर पैदा हो, जिस खानदान में रसूलुल्लाह के बागी पैदा हो, याद रखो उस खानदान में क्या, उस समाज में कभी सलाहुद्दीन अय्यूबी जन्म नहीं ले पाएगा। एक तरफ रसूलुल्लाह की शरीयत से बगावत और दूसरी तरफ हम ऐलान करते हैं कि हम रसूलुल्लाह के हैं, हम रसूलुल्लाह के हैं। रसूल आएंगे और हमें बख्शवा लेंगे। मेरे प्यारे, रसूल बिल्कुल बख्शवाएंगे, रसूल की शफाअत पर हमें यकीन है। लेकिन ये बता कि तूने अपने मुस्तफ़ा को कितना राजी किया। कुरान तो कहता है मन आरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़नका। सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, बस रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। सुभान अल्लाह। अतलसो कम ख्वाब की पोशाक पर नाजा न हो, इस तने बेजान पर खाकी कफन रह जाएगा। सुभान अल्लाह। नामे शाहाने जहां मिट जाएंगे, लेकिन यहाँ हश्र तक नामो निशाने पंजतन रह जाएगा। लायक मुबारकबाद हैं चिम्यावली की तारीखी सरजमीन पर बसने वाले आप तमाम हजरात कि आपने आज आला हजरत कॉन्फ्रेंस के नाम से एक महफिल का इनेकाद किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी इन कोशिशों को, काविशों को कबूल फरमाए। मोहतरम हजरात, वक्त बेहद कम है और बातें काफ़ी सारी हैं। तमहीद से गुफ्तगू की जाएगी तो काफ़ी देर रहेगी। मेरे बाद उस्ताजुल खुर्रा, उस्ताजुल उलमा कारी अलाउद्दीन साहिब क़िबला का भी खुसूसी खिताब होना है, इंशाअल्लाह वो भी समाअत करेंगे। कुछ देर के लिए मैं आपके सामने हाजिर हूँ। मेरे प्यारो, आज हम जिस दौरे फितन से गुजर रहे हैं, उसका एहसास हर जिंदा दिल इंसान मुसलमान करता है। हमारे उठने से लेकर के सजदा करने तक लोग तीसरी आंख से नजर रखे हुए हैं। किस तरह से उठा जाता है, किस तरह से चला जाता है, किस तरह से अल्लाह की बारगाह में सजदा करते हैं, किस तरह से अपने रब को पुकारते हैं, ये मुसलमान करते क्या है। देखो, कोई लूज पॉइंट मिले तो वहीं फंदा डालो। मैं आपके दिल से बात करना चाहता हूं, आपके जमीर को झंझोड़ना चाहता हूं। चिम्यावली के गज्जूर मुसलमानों, आप मुझे एक सवाल का जवाब दो। आपके पड़ोस में अगर कोई जलसा होता है, आपके पड़ोस में अगर कोई मुसलमान भाई कोई काम करता है, चाहे वो दीनी हो या दुनियावी हो, और दुनियावी ऐसा जो फलाही काम हो, ईमानदारी से बताओ, क्या दिल्ली में बैठने वाले को खबर हो जाती है? क्या चौकी और थानों में बैठने वालों को खबर हो जाती है? क्या दूर दराज बैठने वालों को खबर हो जाती है? ये खबर देता कौन है? मैं तुम्हें झंझोड़ रहा हूं, मैं आपको झंझोड़ रहा हूं। उन्हें जो बैठे हैं दूर 200-200 किलोमीटर दूर, उन्हें ख्वाब नहीं आ रहे। मैं आपसे सवाल करता हूं, आपके अंदर का जो खन्नास है, जिसे दूसरी जबान में, मुआशरे की जबान में जो मुखबिर कहते हैं, दलाल कहते हैं, अल्लाह अकबर कबीरा, हमारे इस मुस्लिम समाज को अंदर से ऐसा खोखला कर दिया, ऐसा खोखला कर दिया कि इसका वजूद बिल्कुल खत्म होता नजर आता। आपको नमाज पढ़नी है तो इजाजत लेनी है,
आपको कोई दीनी काम करना है तो इजाजत लेनी है, आपको जलसा कराना है तो इजाजत लेनी है। ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन ईमानदारी से बताओ वो कौम जो रसूलुल्लाह ने छोड़ी थी कहां है वो कौम जो सहाबा का बेहतरीन मुआशरा रसूलुल्लाह ने अपने दस्ते तरबियत से तश्कील दिया था, कहां गया? कहां गई उनकी वसाया? कहां गई उनकी तरबियत? रसूलुल्लाह की बातें और उनके अकवाल और उनकी हदीसें, ईमानदारी से बताओ चिमियाविली के गजूर मुसलमानों, अगर मौलाना तुमसे नहीं करेंगे तो किससे करेंगे? रसूलुल्लाह नहशुरुहु यौमल क़ियामति आमा, ओ लोगों जो मेरे नबी की शरीयत से मुंह मोड़ेगा, याद रखना हम उसकी जिंदगी दूभर कर देंगे। और सिर्फ जिंदगी दूभर नहीं होगी, ये मियां मोहम्मद का कलाम नहीं, ये हजरत मोहम्मद पर उतरने वाला कलाम है। बेशक ये दुनिया ही उसकी बर्बाद नहीं होगी। वनहशुरुहु यौमल क़ियामति आमा, और क़यामत के दिन हम उसे अंधा बना कर। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मशरक़े आला हजरत हजरत अल्लामा सैयद रिहान मियां साहिब क़िबला। क्या वजह है? क्या वजह है कि आज देखो ये कारी यूसुफ साहब क़िबला पूरे हिंदुस्तान में सफर करते हैं, कारी अलाउद्दीन साहब क़िबला आप भी सफर करते हैं, हम जानते हैं, हथेली पर जान रख करके सफर करते हैं। ये माहौल किसने क्रिएट किया? दिल्ली और मुंबई में बैठने वालों ने नहीं है, मुसलमान तूने क्रिएट किया। तू अपने नबी का बागी बन गया, अल्लाह का अजाब आ गया दूसरी सूरत में। हम एक दूसरे के तई कभी तो मुखलिस हो जाएं, हम एक दूसरे के लिए कभी तो मुखलिस हो जाएं। हम किसी को बढ़ता हुआ देखते हैं फौरन पहुंच जाते हैं चौकी थानों में। मेरे प्यारों, वो पैसा जो तुम्हें अपने बच्चों की तालीम पे खर्च करना चाहिए था, अफसोस मुसलमानों का 90% पैसा चौकी थानों में जा रहा है। क्या अच्छा होता कि तुम चौकी और थानों में अपना पैसा मुकदमों में बर्बाद ना करते, तुम उस पैसे को बचा के अपने बच्चों को तालीम दे देते। यहां से लेके वहां तक खड़ा हाथ खड़ा करके बताओ, इतना बड़ा मजमा है, ईमानदारी से बताओ तुम में कौन रसूलुल्लाह की शरीयत का आलिम है? बताओ, खड़ा हाथ करके बताओ। रसूलुल्लाह की बातें तुम सुनोगे, आलिम कोई दूसरी कौम बनाएगी। मेरी बातें कड़वी होती हैं, लेकिन मुझे इसकी परवाह नहीं कि आप मुझे आगे मदऊ करें कि नहीं करें, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा, मैं यहां पर मिंबरे रसूल पर बैठा हूं, मैं जन्नतें बांटने वाला पीर नहीं हूं। मैं आपसे नहीं कहूंगा कि फलां का चेहरा देखिए तो जन्नत मिल जाएगी, फलां के मुरीद हो जाइए तो जन्नत मिल जाएगी। मेरे प्यारे, जन्नत इतनी आसान नहीं है। ये हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, उस्ताजुल उलमा बैठे हैं, ये बताएंगे जन्नत को हासिल करने के लिए अल्लाहु अकबर कबीरा लोगों ने दुनिया को तर्क किया और फिर भी ना मिल सकी। जन्नत इतनी आसान हो कि पीर का चेहरा देख ले, आलिम का चेहरा देख ले और जन्नत मिल जाए तो बेवकूफ फजर के लिए उठेगा। पागल है कोई इंसान जो चेहरा देख के जन्नती बनना। अरे वो जमाना और था, अन्नज़रु इला वजह अली की इबादत। मेरे मुस्तफा फरमाते थे कि अली के चेहरे को देखना इबादत है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। वो जमाना और था, ये जमाना और है। ये जन्नत के ठेकेदार मैं बताता हूं तनज़्ज़ुली दोनों जानिब से है। आपने भी इस्लाम के साथ वफा नहीं की और यहां पर बैठने वाले ने भी अपना हक अदा नहीं किया। आज ये उलमा को ये बातें करनी पड़ रही है। काश आज से 10 साल पहले ये बातें की होती तो आज मुआशरा ये नहीं होता जो आज नजर आ रहा है। हम जानते हैं हम कितनी बड़ी जिम्मेदारी लेकर के यहां बैठे हैं, ये उलमा जानते हैं, इसलिए कि हमें पता है अल्लाह के मामूर फरिश्ते कयामत के दिन आपसे नहीं हमसे सवाल करेंगे, ना इधर उधर की तू बात कर, ये बता के काफिला क्यों लुटा, हमें रहसनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। बेशक बेशक, हमसे पूछेंगे कि चिमियाविली के लोगों ने तुम्हें स्टेज दिया था, तुमने उनकी इस्लाह की बातें क्या की? तो हम बताएंगे और तुम भी बताओगे। क्या बताओगे? ये बताओगे कि हम यहां से बोल रहे हैं कि तुम अपने बच्चों को तालीम याफ्ता करो। बेशक, अब दौर वो नहीं है जो अपने शादियों में लाखों करोड़ों का खर्च करो। खत्म करो, बंद कर दो इन चीजों को। करोड़ों अरबों के खर्चे बंद करो और अपने बच्चे को आलिम दीन बनाओ।
आलिम दीन। मैंने अभी कहा था कि बताइए कितने आलिम दीन हैं, एक ने हाथ खड़ा नहीं किया। इसका मतलब यह है कि दुनियादार हैं, करोड़पति हैं, बहुत अच्छी इंडस्ट्रियल एरिया है, ये फैक्ट्रीज हैं, यहाँ पर वर्कर्स हैं, यहाँ पर बहुत अच्छे तनख्वाह वाले लोग हैं, ये मालदार हैं, ये लोग करोड़पति लोग हैं, इतने करोड़पति, बेहद करोड़पति। क्या आपने अपने बच्चे को डॉक्टर बनाया? क्या आपने अपने बच्चे को इंजीनियर बनाया? क्या आपने बच्चे को अपने आईपीएस, डीएम, एसडीएम बनाया है? कोई ऐसा तो खड़ा करे, मैं उसका नाम लेकर के नारा लगाऊंगा। ये अफसोस का मकाम है। जल से 1 लाख नहीं 1000 लाख कर लो, लेकिन अगर आप अपने अंदर सुधार पैदा नहीं करोगे, तालीमी बेदारी पैदा नहीं करोगे, तो यकीनन ऐसे ही होगा कि जलसा सुनने गए, कहां गए? कहीं नहीं। क्या लाए? कुछ नहीं। यहां से लेके वहां तक ना आलिम दीन, ना कोई प्रोफेसर, डॉक्टर, इंजीनियर। ईमानदारी से बताओ दुनिया में क्या करने के लिए आए? ना खुदा ही मिला, ना विसाले सनम, इधर के रहे ना उधर के रहे। दुनियादार थे तो कम से कम दुनिया तो कमाते, अगर दीन नहीं कमा सके तो। मेरे प्यारो, आप जब सो बिस्तर पे जाके मेरी बातों पे गौर करना, मेरी बातों पे गौर करना कि हमने 60 साल की जिंदगी गुजारी, 30 साल की, 40 साल की जिंदगी गुजारी, हमने क्या किया? हम इन सालों के किसी एक महीने, एक हफ्ते, एक दिन में भी अपने रब को राजी कर सके? अगर आज हम मर जाएं, क्या हम अपने रब के सामने खड़े हो तो क्या हम सामना कर पाएंगे? क्या हम अल्लाह के मामूर फरिश्तों के सवालात के जवाब दे पाएंगे? मेरे प्यारो गज्जूर मुसलमानों, अगर इसका जवाब तुम्हारा हाँ है तो ठीक है, इस्तिकबाल है, लेकिन अगर इसका जवाब अगर ना है आपके पास, तो आज से ही अपने अंदर बेदारी पैदा बेदारी पैदा कीजिए। आज मुसलमान को तुम्हारी जायदाद को खतरा किसी और से नहीं, दिल्ली में बैठने वाले से नहीं, गोरखपुर में बैठने वाले से नहीं, तुमसे, तुम्हारे मुसलमान भाई आपस में एक दूसरे को खतरा है। ये बताओ, क्या किसी मुसलमान के जमीन पे कब्जा करने वाला, डोले और मेंढे काटने वाला कोई दिल्ली से आता या तुम काटते हो? हम में से ही काटने वाले, हम में से ये काटने वाले। तो मेरे प्यारो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम तो वो थी कि एक मर्तबा सरकार नमाज फज्र में है और पीछे एक सहाबी हैं अबू दुजाना रदी अल्लाह ताला अन्हु, सरकार के पीछे नमाज पढ़ते हैं, सरकार के सलाम फेरने के बाद बगैर दुआ मांगे पीछे चले जाते हैं, वापस अपने घर चले जाते हैं। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुए, 3 दिन हुए। जब आपका ये मामूल लगातार सरकार ने देखा तो एक दिन रोक लिया, अबू दुजाना जरा बात सुन, क्या मामला है? क्या तुझे अपने रब से सवाल करने की कोई हाजत ना रही? क्या अल्लाह ने तुझे गनी कर दिया? हाथ जोड़ के खड़े हो गए, या रसूल अल्लाह, फिदा का उम्मी वहाबी, आप मेरे माँ बाप आपके कदमों पे कुर्बान हो जाएं। या रसूल अल्लाह, मैं अपने रब से कभी बेनियाज नहीं हो सकता, लेकिन मामला ये है, या रसूल अल्लाह, मैं जहां रहता हूं उसके बराबर में एक यहूदी का घर है और उसके घर में एक खजूर का दरख्त है, उसकी कुछ शाखें मेरे घर में लटकी हुई है। मैं सुबह फजर की नमाज पढ़ने के बाद फौरन अपने घर इसलिए जल्दी चला जाता हूं, कहीं ऐसा ना हो कि भूख की शिद्दत की वजह से मेरे भूखे बच्चे वो खजूर उठा करके खा ले और मैं अपने रब के सामने क्या जवाब दूं? अल्लाह अल्लाह अल्लाह, क्या बात है। मैं आपके ज़मीर को झंझोड़ रहा हूं चिमियाविली के गज्जूर मुसलमानों, देखो गैरत और हमीयत ये होती है, खशियत ये होती है। एक यहूदी की एक खजूर खाने पर तड़प रहे हैं। रसूलुल्लाह ने जब अपने सहाबी की ये बात सुनी ना, तड़प गए। अबू दुजाना, तुझे तो तेरे बच्चे भूखे रहते हैं, तुझे तो खाने की जरूरत है। ए अबू दुजाना, बैठ जा। सरकार ने ऐलान किया, है कोई ऐसा मर्द मुजाहिद, मेरा सहाबी, जो उस यहूदी के दरख्त को अबू दुजाना के बच्चों के लिए खरीद करके वक्फ कर दे? सुभान अल्लाह। बदले में जन्नत में 10 बाग मुझसे ले ले। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, अल्लाहु अकबर कबीरा। एक सहाबी नहीं, कई सहाबियों ने हाथ उठाया, लेकिन हजरत अबू बकर सिद्दीक, अल्लाहु अकबर कबीरा, पहले खलीफा, इस्लाम के पहले खलीफा हजरत अबू बकर सिद्दीक हाथ खड़ा नहीं करते, पूरे खड़े हो जाते हैं। सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह, मैं हजरत अबू दुजाना के लिए, उनके बच्चों के लिए वो दरख्त खरीद करके देता हूं। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी,
नारे गौसियत मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा सैयद रिहान मियां साहिब क़िबला आला हजरत कॉन्फ्रेंस। हजरत अबू बकर सिद्दीक सरकार की बारगाह में हाजिर थे, उठे और उस यहूदी के घर पहुंचे और कहा कितने में अपना दरख्त बेचता है। तवज्जो है, मैं बात खत्म करने लगा हूं, एक मैसेज देकर के बात खत्म करने लगा हूं। कितने में देता है? खामोश रहा यहूदी। हजरत अबू बकर ने कहा कि याद रख, अल्लाह के सच्चे रसूल ने यह वादा किया है, अगर तू ये दरख्त अबू दुजाना के बच्चों के लिए वक्फ करेगा तो जन्नत में तुझे 10 पेड़ अता सुभान अल्लाह माशाअल्लाह फरमाएंगे। उसने कहा कि भाई मैं क्या जानूं जन्नत और मैं क्या जानूं रसूल, मुझे कुछ नहीं पता। अगर लेना है तो दाम की बात करो, दाम की बात लेना है तो दाम की बात करो। कहां गए अबू बकर की सिद्दीकियत पर भौंकने वाले कमबख्त? आओ देखो सिद्दीकियत किसको कहते हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक पलट करके सरकार की बारगाह में नहीं गए, वहीं फैसला किया चल जन्नत के बदले में नहीं लेता, तेरे नसीब में नहीं हो सकती, लेकिन सुन अबू बकर खरीदता है। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। और सुन, तू दुनिया में लेना चाहता है तो देख मेरे फला जगह पर 10 पेड़ हैं, आज से तेरे लिए मैं वक्फ करता हूं, तू अबू दुजाना के बच्चों के लिए अपना पेड़ वक्फ कर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाहु अकबर कबीरा। हजरत अबू दुजाना रदी अल्लाह ताला अन्हु के बच्चों के लिए वो पेड़ खरीद लिया गया। अल्लाहु अकबर कबीरा। मुसलमान ऐसा होता है कि जिसकी जो कदम भी उठाए उससे गैर मुस्लिम सबक सीखते हैं, सबक सीखते हैं। आपने ये कदम उठाया, इधर वो यहूदी रात को सोया, उसकी किस्मत बेदार हुई, आंख खुली, क्या देखता है? जन्नत के बागात है। सुभान अल्लाह। जन्नत के बागात हैं। फड़फड़ा करके आंख खोली और दरबारे रिसालत में पूरे घर के बच्चों के साथ पहुंचा और कहा या रसूल अल्लाह, अबू बकर को बुला लो, ऐलान करता हूं मैं आपकी रिसालत पर ईमान ले आया। आपने जो मेरे लिए सौदा किया था, मैंने अपनी माथे की आंखों से अल्लाह अकबर कबीरा ख्वाब में देख लिया है कि अल्लाह ने मुझे वो पेड़ अता फरमा दिए हैं। अब मुझे दुनिया के किसी पेड़ की जरूरत नहीं, अब मुझे खुदा का रसूल काफी है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरत अबू दुजाना रदी अल्लाह ताला अन्हु को ये पेड़ दिया और उसके बदले में इस्लाम भी कबूल कर लिया। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत अबू बकर के जो पेड़ थे वो भी नहीं खरीदे, वो भी नहीं लिए बदले में। मैं आपसे इस वाक़े से एक मैसेज ये देना चाहता हूँ, ए लोगो, तुमसे तो तुम्हारा मुसलमान भाई महफूज नहीं। देखो देखो, अगर पड़ोसी यहूदी भी हो, अल्लाह अकबर कबीरा, तो मुसलमान के तर्ज अमल से इस्लाम ले आता। आज तुम्हारे तर्ज अमल देख देख करके लोग भाग रहे हैं, तुम्हारे दिन पता नहीं कितना खतरनाक दीन है। और आज शराब की हट्टियों पे जाकर देखो, जिना के अड्डों पे जाके देखो, ढोल गाजे बाने ताशे और नशों के अड्डों पे जाके देखो, लोग बताते हैं कि उतनी तादाद और किसी कौम की नहीं जितनी तादाद में मुसलमान मिलता है। ये दिल्ली जाने वाले लड़के, मेरे प्यारों, मैं सबको नहीं कह रहा, ये नौजवानों में आपसे बात कर रहा हूं, मैं भी नौजवान हूं, मेरी तवज्जो ज्यादातर मरकूज नौजवानों के लिए होती है। ये हमारे सफेद दाढ़ी वाले जो बुजुर्ग बैठे, इन्होंने अपनी जिंदगी का 80% गुजार दिया। नौजवानों, तुम्हारा 80% अब आने वाला है। इन्होंने गुजार दिया, अब 80% तुम्हारा आने वाला है। मेरे प्यारों, अगर तुम्हें अपने अंदर सिद्दीक़ अकबर की सदाकत का सदका लेना है, अगर मौला अली की शुजाअत का सदका लेना है, अल्लाह अकबर कबीरा, आज से ये अहद करना पड़ेगा कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे है। मेरे प्यारे, ये दुनिया हमेशा रहने वाली नहीं है और तू दुनिया में हमेशा रहने वाला नहीं है। पता नहीं कब मौत का फरिश्ता तेरी जिंदगी की डोर काट दे और तू इस दुनिया से चला जाए। मैं तो ये चाहता हूं और हर बंदा मोमिन चाहता है कि जब इस दुनिया से जाए तो इमाम इश्क मोहब्बत का ये शेर पढ़ता हुआ जाए, लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बहुत मेरे प्यारो, इस्लाम के पाबंद बन जाओ।
ए ईमान वालो, इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ। कुरान तो कहता है अफला यतदब्बरून अल कुरान अम अला कुलूबिन अक़फ़ालुहा। ए लोगो, अपनी इस्लाह के लिए कुरान क्यों नहीं खोल करके देखते, उसमें गौर व फिक्र क्यों नहीं करते? क्या तुम्हारे दिलों पर ताले पड़े हुए हैं? यकीनन ये नमाजों से बेजारी ये दिलों पर ताला है। ये अल्लाहु अकबर कबीरा, शरीयत इस्लाम से बेखौफी ये दिलों पर ताला है। मेरे प्यारो, इस लगे हुए दिल के ताले को मुस्तफ़ा की मोहब्बत की चाबी से खोलो और अपने दिलों में इश्क़ रिसालत का जज्बा पैदा करो। अल्लाहु अकबर कबीरा, जब आपके दिलों में रसूलुल्लाह की मोहब्बत रच और बस जाएगी तो फिर दुनिया की कोई सी ताकत तुम्हें ज़ेर नहीं कर पाएगी। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।